दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसको जब आप सुनेंगे, जब आप समझेंगे तो वाकई में हैरान रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा संभव है, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ आएगी कि ये एक कलयुग का युग है। कलयुग के युग में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। ये कहानी काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है। जी हाँ, चलिए मैं इस कहानी को विस्तार से सुनाती हूँ। दरअसल एक लड़की होती है गांव की, जो कि अपनी ही एक सहेली से प्रेम करती है। उसके साथ में शादी रचाने के लिए वो अपने ही बच्चे का कत्ल कर देती है, अपने ही पति का घर उजाड़ कर तबाह कर देती है और फिर अपनी ही स्कूल की सहेली से शादी करती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो शादी होती है और एक खूनी खेल होता है। तो चलिए इस कहानी को मैं विस्तार से सुनाती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी और सच्ची घटना के साथ में। और मेरा आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना या आहत करना ऐसा मकसद कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना ही मेरा मकसद है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल इस कहानी की जो शुरुआत है, उसकी शुरुआत होती है मुंबई से। मुंबई में एक जगह पड़ती है जिसका नाम की पुणे है। वहाँ पर एक गांव में जिसका नाम की असीमपुरा गांव होता है। वहाँ पर एक परिवार होता है, बेहद ही गरीब परिवार होता है। दरअसल परिवार में दो बहनें होती हैं, एक छोटा भाई होता है, माता पिता होते हैं। दरअसल जो इनके पिता होते हैं वो एक किसान होते हैं, गरीब किसान, जिनके पास खेती बाड़ी करने के अलावा दूसरा और पैसा कमाने का कोई भी साधन नहीं होता है। ये लोग पैसा किसानी से कमाते थे। अब चूँकि घर में बिटिया थी, बच्चे थे, घर में खर्चे बहुत थे, लेकिन कमाने वाला आदमी केवल एक था। इसलिए इसके जो माँ बाप होते हैं, दरअसल अपनी जो बेटी होती है, उनकी बड़ी बेटी का नाम दरअसल रागिनी होता है, छोटी बेटी का नाम रवीना होता है, जो बेटा होता है उसका नाम आकाश होता है। बड़ी बेटी रागिनी जो कि स्कूल में पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, होनहार थी, काफ़ी होशियार थी। उसके जो टीचर होते हैं वो उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं कि आपकी बेटी पढ़ने में तो बहुत ही अच्छी है। लेकिन कहते हैं ना कि जब एक आदमी किसान होता है, मजदूर होता है, मजबूर होता है, तो वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसके पास कितना ही हुनर क्यों ना हो, वो कितना ही दिमाग वाला क्यों ना हो, उसको उसकी गरीबी ही मार डालती है और उसको आगे बढ़ने नहीं देती है। कुछ ऐसा ही होता है रागिनी के साथ में। वो पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन उसको आगे की पढ़ाई के लिए किसी अच्छे स्कूल में, कोई अच्छा ट्यूशन कॉलेज में भेजने के लिए फ़ीस लगती और वो फ़ीस का पैसा जो इसके गरीब किसान होता है वो नहीं दे पाता है। अब जो रागिनी होती है वो बहुत मुश्किल से उसको 10वीं से लेकर के 12वीं तक पढ़ाता है। उसके बाद में वो अपनी बेटी की पढ़ाई को छोड़ाकर घर पे ही बैठा देता है। लेकिन जो रागिनी होती है, वहाँ पर जब वो स्कूल जाती है तो उसकी एक सहेली बनती है जिसका नाम की कविता होता है। कहते हैं ना कि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो कुछ चीज़ें अच्छी सीखता है तो कुछ चीज़ें बुरी भी सीखता है। अगर वो कुछ अच्छे लोगों से मिलता है तो उसकी मुलाकात कुछ बुरे लोगों से भी होती है। वैसा ही कुछ रागिनी के साथ होता है। किसको पता था कि रागिनी एक सहेली ऐसी बनाएगी जिससे वो उसकी ज़िंदगी पूरे तरीके से ऐसे मोड़ पर आ जाएगी जिसकी कल्पना रागिनी ने खुद कभी नहीं की थी और ना ही उसके माँ बाप ने। दरअसल जो रागिनी होती है वो कविता से दोस्ती करती है, जो कि उसके ही क्लास में पढ़ती थी, उसी की क्लास की छात्रा थी। अब जो कविता है, कविता रागिनी के पास जाती है और दरअसल ये जो कविता है ये काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती रागिनी से करती है। घंटों घंटों बातें करना, 10 लोगों की चुगलियाँ करना,
किया करती थी। लेकिन इसी बीच में कविता रागिनी से जब बात करती थी तो उसके प्राइवेट पार्ट पर टच करती थी, उसको सहलाती थी, उसको जो उसका ब्रेस्ट होता है वो उसको भी प्रेस करती थी, दबाती थी। वो ऐसी बहुत सारी अश्लील हरकतें करती थी जिसकी वजह से जो रागिनी होती है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा अलग सा महसूस होता था, थोड़ा आनंद सा आने लगता था जब उसके वो प्राइवेट पार्ट को सहलाती थी। लेकिन रागिनी ये सब समझ नहीं पाती थी कि ये क्या कर रही है, लेकिन उसको अच्छा लगता था। अब कविता इन सब चीज़ों की उसको धीरे धीरे आदत से डाल देती है, क्योंकि जब भी रागिनी उससे मिलती थी वो उसके साथ में इस तरीके की अश्लील हरकतें किया करती थी। अब चूँकि कविता ये हरकत इसलिए करती थी क्योंकि वो ब्लू फिल्म की आदी थी, वो ब्लू फिल्म देखा करती थी, और यही चीज़ वो स्कूल में जब लड़के आते थे तो उसको लड़कों में इंटरेस्ट नहीं बल्कि लड़कियों में था, और वो रागिनी के साथ में वो हरकतें किया करती थी। रागिनी को भी किसी के छूने से थोड़ा अलग एहसास होता था, लेकिन रागिनी को नहीं पता था कि कविता के मन में क्या है। वो बस उसको अपना एक अच्छा दोस्त ही मानती थी और उससे ढेर सारी बातें करती थी। कविता कभी कभी रागिनी के घर पे भी जाया करती थी, और दोनों थक जाती थी पढ़ाई करके तो कविता रागिनी के साथ सोने की जिद करती और उसके साथ ही सो जाती थी, और सोने के बाद भी वो उसको अलग अलग हिस्से में छुआ करती थी, कभी उसका पेट सहलाती तो कभी कुछ किया करती थी। रागिनी भी कभी मना नहीं करती थी, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अच्छी लगने लग गई थी। अब पता नहीं चलता है किस तरीके से रागिनी को ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आने लग जाता है, और अब रागिनी भी इसी तरीके से कविता के प्राइवेट पार्ट को टच करती थी, छूती थी, सहलाती थी, और अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे। इनकी दोस्ती अब दोस्ती नहीं बल्कि प्यार में तब्दील हो गई थी। अब जो रागिनी और कविता एक दूसरे के साथ जब भी मिलते थे, अब वो लोग ब्लू फिल्म भी देखा करते थे, इंजॉय करते थे, और दोनों एक दूसरे का प्यार का इजहार करते थे, और दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध भी बनाया करते थे। और ऐसे ही करते करते ये लोग 12th में पहुंच जाते हैं। अब रागिनी के जो पिता होते हैं वो रागिनी की पढ़ाई छुड़वा देते हैं। 12वीं होने के बाद में रागिनी घर पे ही रहा करती है। अब कविता रागिनी से मुलाकात उसकी अब पहले जैसी नहीं हो पाती है, दोनों बिछड़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी दोनों एक दूसरे के घर पे आना जाना करते हैं, और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इसी दौरान जो रागिनी के पिता होते हैं वो एक रिश्तेदार से बात करते हैं रागिनी की शादी के लिए। एक लड़का होता है जो कि एक टीचर के पोस्ट पे होता है, सरकारी टीचर होता है। जब रागिनी के पिता ये रिश्ता सुनते हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो एक बार में लड़का पसंद कर लेते हैं। लेकिन जब इधर रागिनी को पता चलता है तो वो शादी के लिए साफ इनकार कर देती है, क्योंकि उसको रागिनी जो थी वो लेस्बियन थी और उसको अब लड़की से ही प्यार था। अब इधर ये बात खुल के वो बता नहीं पाती है, शर्म के मारे घर वालों को कि लोग क्या समझेंगे। उधर शादी के दबाव बहुत ज़्यादा घर वाले बनाते हैं। मजबूरी में रागिनी मना तो बहुत बार करती है, लेकिन घर वाले बहुत ज़्यादा उस प्रेशर बनाते हैं, टॉर्चर करते हैं, मारते पीटते हैं, जिस वजह से रागिनी मजबूरी में जो आकाश नाम का लड़का है उसके साथ में शादी करने को तैयार हो जाती है। अब शादी वाले जो दिन होता है वो दिन आ जाता है, रागिनी और आकाश की शादी हो जाती है। अब जब रागिनी और आकाश की शादी हो जाती है उसके बाद में ये जो आकाश होता है, सुहागरात वाला दिन आता है, आकाश रागिनी के कमरे में जाता है, वो उससे काफ़ी बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन रागिनी उससे एक भी बातचीत नहीं कर रही थी, ना ही वो इंटरेस्ट दिखा रही थी। उसके बाद में ये जो आकाश होता है वो उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसको थोड़ा छेड़छाड़ करता है, उसको छूता है, लेकिन वो अपने पास भी आकाश को आने नहीं दे रही थी। अब आकाश परेशान हो जाता है। आकाश का भी सपना होता है हर पति की तरह कि वो अपनी बीवी के साथ सुहागरात इस तरीके से मनाए, इस सुहागरात को इस यादगार पल में बदले, ताकि ज़िंदगी में हमेशा उसको याद रहे कि उसकी सुहागरात उसने अपनी पत्नी के साथ कैसे मनाई थी। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब ये जो आकाश होता है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और फिर वो मजबूरी में सो जाता है।
इधर जो रागिनी होती है वो उससे एक बार भी कुछ नहीं पूछती है, वो भी अलग सो जाती है। सुबह होती है। अब ये दोनों जो होते हैं, जो इसका पति होता है वो पूछता है अपनी पत्नी से कि क्या बात है, आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, कोई बात है, कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं। मगर रागिनी होती है कि वो चूं तक नहीं करती है। उसके बाद में ये जो इधर ये आकाश होता है, दरअसल वो काफ़ी परेशान हो जाता है और स्कूल चला जाता है। कुछ समय बीतता है, 10-15 दिन हो जाता है। उसके बाद में वो इस तरीके से बार बार जानने की कोशिश करता है कि आखिर बात क्या होती है। लेकिन इधर जो रागिनी थी वो काफ़ी ज़्यादा उससे चिड़ी रहने लगी थी। लेकिन अब थोड़ा दिन जैसे जैसे बीतता है, रागिनी भी ठीक हो जाती है। लेकिन रागिनी उससे अभी भी प्यार नहीं करती थी, वो उससे काफ़ी ज़्यादा इसको इग्नोर किया करती है। ऐसे ही समय बीतता है, 1 से 1.5 साल का समय बीत जाता है। रागिनी के घर में एक छोटा सा बेटा भी आ जाता है, एक छोटा राजकुमार आ जाता है। वो दिखने में बड़ा ही सुंदर होता है और रागिनी उसका नाम राजकुमार रखती है। उसके बाद में जब इन दोनों के घर में एक नन्हा मेहमान आ जाता है, उसके बाद में ये जो होता है, ये लड़का धीरे धीरे अपनी माँ को देखता है कि उसकी माँ उसके पापा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, तो वो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ये सब देख करके। लेकिन वो बच्चा क्या ही कर सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लगता है और हमेशा अपने पापा से कहा करता है कि पापा और मम्मी, आप लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से क्यों नहीं रहते, आप लोग हमेशा क्यों लड़ते रहते हैं। उसके बाद में जो अब ये जो राजकुमार होता है, जिसकी उम्र महज 5 साल हो चुकी थी, 5 साल का ये हो चुका था। उसके बाद में अब ये जो रागिनी होती है, इसकी दोस्त जो होती है, एक बार इसको फ़ोन आता है, इसकी दोस्त जो कि इसकी कभी प्यार हुआ करता था, कविता का फ़ोन आता है। कविता कहती है कि मैं थोड़ा काम से तुम्हारे शहर आ रही हूँ, तो मैं तुम्हारे घर रुकना चाहती हूँ। तो रागिनी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और फिर रागिनी अपने घर पे कविता को बुलाती है और फिर जब कविता को बुलाती है, अच्छे से खान पान करती है। उसके बाद में जो इधर इसका पति होता है, जब रात के समय आता है, कविता को घर में देखता है तो अपनी पत्नी से पूछता है कि रागिनी ये कौन है, मैंने इनको तो आज तक कभी नहीं देखा। तब जो रागिनी होती है वो बताती है कि दरअसल ये कविता है, मेरी बचपन की सहेली है, वो आई है किसी काम से, कुछ दिन रहेगी। जो आकाश होता है वो कहता है ठीक है। उसके बाद में जो खाना होता है, ये लोग खा के सो जाते हैं। अब जब रात के 1:30 बजता है तो जो रागिनी होती है उससे रहा नहीं जाता और वो फ़ौरन कविता के कमरे में जाती है और उसके साथ में अपने सारे कपड़े उतार करके, वो कविता के सारे कपड़े उतार करके दोनों अधनंग हो करके एक दूसरे के साथ में ज़ोर ज़ोर से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। और कविता जो है, वो जो रागिनी है, वो कविता से कहती है कि आज तो मेरी वो प्यास बुझा रही जो मेरे पति नहीं बुझा पाए। उसके बाद में जो मोहन होता है, उसकी भी आँख खुल जाती है और वो देखता है कि उसकी पत्नी उसके बगल में नहीं है। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो इधर उधर ढूंढता है तो काफ़ी ज़्यादा जो कविता का कमरा, उसमें से आवाज़ आ रही होती है, सिसकियों की काफ़ी ज़्यादा अजीब सी आवाज़ आ रही होती है। जब वो सुनता है सिसकियों की आवाज़, वो जाता है, देखता है कि उसकी पत्नी अधनंग होकर के कविता के साथ में शारीरिक संबंध बना रही है। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो जाता है और उसको समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो जाता है, उन दोनों को अलग करता है और पूछता है कि ये सब क्या है। तब वो दोनों शर्मा जाती हैं और कहने को कुछ नहीं कहती हैं। उसके बाद में इधर जो राजकुमार होता है, उसका छोटा बेटा, वो भी काफ़ी ज़्यादा उठ करके रोने लग जाता है कि इन दोनों की लड़ाई हो रही है मम्मी पापा की। उसके बाद में ये जो राजकुमार होता है, उसके पापा उसको कहते हैं कि बेटा, अब ये जो आंटी हैं, इनको घर से मैं निकाल रहा हूँ, अगर ये आंटी अब तुम्हारी मम्मी से मिलेंगी तो फिर तुम मुझे कॉल करके बता देना और मैं घर आ जाऊँगा। अब उसके बाद में ये जो कविता होती है, वो उस दिन तो घर से चली जाती है, लेकिन फिर से वो 2-3 दिन के बाद रागिनी के पास वापस आती है। और जब राजकुमार देखता है तो वो फ़ोन लगाता है अपने पापा के पास, लेकिन इतने में रागिनी उसको देख लेती है और अपने बेटे को वो चाकू से उसका गर्दन काट देती है, उसका गला घोट करके, रेत करके उसको मार डालती है। और फिर जो शाम में जब उसका पति आता है तो वो अपने मरे हुए बेटे को देखता है तो सारी दास्तान समझ जाता है और जब कविता को बगल में खड़े हुए देखता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक नहीं
शादियां बर्बाद हो जाती हैं और फिर किस तरीके से एक 5 साल के बेटे का कत्ल हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी और क्या ऐसा करना चाहिए था या फिर नहीं करना चाहिए था। आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं और अगर चाहते हैं आप लोग कि मैं आप लोगों का नाम लूँ अपनी वीडियो में तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए प्यारे प्यारे से। मैं आप लोगों का नाम अपनी वीडियो के अंत में ज़रूर लूँगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।